चुप रहो। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो कुछ नियमों को आपको सावधान रखना चाहिए। वो नियम आप जान लीजिए विशेषज्ञ द्वारा, ठीक है? क्योंकि एडवोकेट आपको ये नियम नहीं समझाएँगे, एक-एक नियम, आप खुद समझ लीजिए। वरना आपकी इस तरीके से रजिस्ट्री कैंसल हो जाएगी। यहाँ पे देखिए मेरे सामने एक मैटर आया है, जहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि भाई भूमि जो है वो राज्य सरकार में लगाए जाने हेतु सेवा में आख्या प्रेषित तो यहाँ पे धारा 98 का उल्लंघन किया गया था यूपीजेडएलआर की, ठीक है? धारा 157 पहले थी, अब हो गई धारा 98। तो अगर आपने भी उल्लंघन किया तो आपकी ज़मीन भी राज्य सरकार में लगाई जा सकती है। अब इस पर कानून क्या है? विद प्रूफ की हम बात करेंगे। उससे पहले साथियों, अगर आप कोई लीगल कंसल्टेशन, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं किसी मैटर पे, या आप कहीं प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, सेक्शन 98, 143, 80 हो गया, कि जमीन डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, सेक्शन 98 से कुछ भी नहीं बचा है, केवल टाउनशिप नीति के लिए जो है कुछ अलग इसमें वो किए गए। बाकी नॉर्मल लोगों पर यही नियम आज भी लागू है। यानी कि अगर आप किसी एससी या एसटी व्यक्ति से जमीन खरीदोगे तो कलेक्टर की परमिशन अनिवार्य रूप से है। चाहे फिर आप वो बेनामा करवाएं, दान करवाएं, बंधक, या इसको करवाएं। वो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनकी परमिशन सेक्शन 98 की आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं ली परमिशन तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपकी जमीन भी राज्य सरकार में लगाई जाएगी। मेरे पास ये एक मैटर नहीं, मेरे पास सैकड़ों मैटर ऐसे आ रहे हैं। पहले रजिस्ट्री हो रही है, रजिस्ट्री के बाद क्या हो रहा है, रजिस्ट्री के बाद नोटिस आ जाता है कि ये जमीन धारा 104, 105 का कार्रवाई क्यों न की जाए, क्यों राज्य सरकार में निहित न की जाए, कारण बताओ नोटिस, इसी प्रकार के कुछ नोटिस आते हैं। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है भाई, धारा 98 को समझ लीजिए। धारा 98 की बिना परमिशन, बिना अनुपालन के आप जमीन मत खरीदें। अब इसमें अपवाद भी सुन लीजिए, ठीक है? और कानूनी सलाह भी ले सकते हैं, लीगल कंसल्टेशन एडवाइस ले सकते हैं आप। फीस ये दी गई है, व्हाट्सएप जो है हमारा जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए नियम इसमें ये है साथियों कि आपने प्लॉट खरीदा, उस प्लॉट का अगर 80 नहीं है, 98 नहीं है, आपने प्लॉट खरीदा, स्टांप दे दिया मात्र उसका, तो यानी कि आप सेक्शन 98 का दुरुपयोग कर रहे हैं। फिर भी आपकी उस पर रजिस्ट्री कैंसिल हो सकता है, समझ लीजिए। अगर हाँ 80 हो गया फिर तो वो जमीन आवासी हो जाएगी और ऐसी कंडीशन में आप बच सकते हैं 80 से। और वो भी जो 80 का आदेश हुआ है वो कंडीशनल ना हो, क्योंकि मेरे पास कुछ आदेश आए हैं उनमें स्पष्ट लिखा है एसडीएम ने कि मैंने 80 तो कर दिया, लेकिन आप एससी एसटी जो है जमीन खरीद फरोख्त नहीं करेंगे। धारा 98 का उल्लंघन, धारा 98 के रिस्ट्रिक्शन स्पष्टतः लागू रहेंगे। अब वो आदेश सही था कि नहीं वो बात एक अलग है बात साथियों, लेकिन 80 का भी अगर आदेश हुआ है आवासीय घोषित का तो वो चेक करें कहीं एसडीएम महोदय ने ये रेस्ट्रिक्शन लाइनें तो नहीं लगाई हैं कि धारा 98 का उल्लंघन ना हो, आप बंद रखें। ठीक है ना? तो ये चीज़ें चेक करें, ये सारी ही चीज़ें देख के आप जमीन उत्तर प्रदेश में खरीदें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये नियम है, सेक्शन 98 रिस्ट्रिक्शन लगाता है। ठीक है, आप बिना परमिशन के, बिना उसके नहीं खरीद सकते। ठीक है, हाँ 80 पे प्लॉट्स वगैरह लोग वहाँ खरीदते आते हैं, लेकिन 80 का भी आदेश किस प्रकार का है वो भी आपको देखना चाहिए। और 80 का कब कराया गया, कितने एरिया का है, तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करना चाहिए, वरना आपके साथ भी ये दिक्कत हो सकती है भूमि राज्य सरकार में लगाने वाली। ठीक है, तो चलिए टॉपिक खत्म करते हैं। और कानूनी सलाह, लीगल एडवाइस, कंसल्टेशन या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।